अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबीरा और आज आपके लिए मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे की भुजिया, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगी और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। ये खाने में बहुत मज़े की लगती है, सब शौक़ से खाते हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद है। जब कभी घर में कोई ऐसी वेजिटेबल बनी हो बच्चे ना खाएं, तो उस वक्त आप ये वाली भुजिया बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन लिया, उसमें आधा कप ऑयल ले लेना है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी एक प्याज लिया था जिसे चॉप करके रखा है, वो डाल देंगे। अब इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना, इसको ब्राउन कलर नहीं देना है, बस हल्का सा ही फ्राई करना है कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसमें फिर मैं डालूँगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक मैंने चॉप करके रख लिए थे और उसका 1 चम्मच डाल दिया है। प्याज के साथ ही लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा कलर दे देते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैंने लिया था 1 टमाटर, उसे भी बारीक बारीक काट के रखा है, तो वो डाल देते हैं। टमाटर को भी मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्का सा ही टमाटर को भी कुक करना है। बस जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। ये मैंने 2 ले ली थी, उनको छोटा छोटा काट लिया है। इस टाइम पे टमाटर के साथ हरी मिर्चें डालने से इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है, तो आलू अंडे बहुत मज़े के लगते हैं फिर। तो अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 1 चम्मच जो है लाल मिर्च डाली पिसी हुई, आधी चम्मच में इसमें डाल दूँगी नमक, हल्दी आधा चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा ले लिया था साबुत, उसका भी आधा चम्मच डालना है। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। खुश्क धनिया पाउडर वो भी 1 चम्मच डाल दिया। अब इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर हैं वो अपना पानी छोड़ते हैं, उसी में ही मसाले जो हैं वो थोड़े थोड़े भून लेंगे हम। लेकिन जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो उस वक्त हम थोड़ा सा पानी डाल के 1-2 चम्मच फिर से भून लेंगे, क्योंकि भुनाई किसी भी मसाले में बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस वक्त टमाटर का पानी खुश्क हो गया तो मैंने 2 चम्मच जो है पानी डाल दिया है और इसमें मैं मसालों को अच्छी तरह भून लूँगी और बहुत मज़े का पेस्ट सा बन जाएगा। तो पेस्ट बन गया है। अब इस वक्त हम इसमें डाल देंगे आलू। मैंने 3 आलू लिए थे, उनको छोटा छोटा काट लिया है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसकी जो मर्ज़ी शेप रखें, थोड़ा बड़ा भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने छोटे पीस लिए हैं, छोटे छोटे किया था, आप जैसे मर्ज़ी कर लीजिएगा। आलूओं को भी थोड़ी देर के लिए बस भूनते हैं, 1 या 2 मिनट ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू जो है ज़्यादा भुनाई करने से लेस छोड़ने लगते हैं। बस 1 या 2 मिनट ही काफ़ी हैं। फ्लेम इस वक्त जो है वो मीडियम है। बस इसी फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनते रहेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी। बस इतना पानी ही काफ़ी है, इसी में ही आलू गल जाएंगे क्योंकि हमने आलूओं के छोटे छोटे पीस किए हुए हैं। तो अब इसको कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। तो ये जी मुझे तो लग रहा है कि आलू जो हैं वो गल चुके हैं। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं कि नहीं। अगर आपको लगे कि आलू नहीं गले तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ। ये आलू जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल गल गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं। और इस स्टेज पे इसको मैं देख रही हूँ कि ग्रेवी कितनी है। अगर तो आलू अंडे आपको चाहिए थोड़े ड्राई ड्राई, तो इसको बिल्कुल ड्राई कर लें। लेकिन अगर आपको थोड़े से ग्रेवी वाले पसंद हों तो फिर इतना ही काफ़ी होता है, इतनी ही ग्रेवी में अंडे डाल देने हैं। मैंने लिए थे 3 अंडे और उनको फेंट के डाल दिया। आपने इसकी रेशो इस तरह से ज़हन में रखनी है कि 3 आलू लिए थे और 3 ही अंडे। इतनी रेशो में बहुत मज़े के बनते हैं आलू अंडे। अब डालने के बाद 5 से 10 सेकंड तक आपने हिलाना नहीं है। 5 से 10 सेकंड जब हो जाएंगे उसके बाद मैं अब हिला रही हूँ हल्के हल्के। तो इससे जो है वो अंडे तमाम आलूओं में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। सम टाइम क्या होता है कि किसी को अंडों की छोटी छोटी गुठलियाँ सी वो पसंद होती है,
अगर वैसे आपको बनाने हो तो 1 मिनट तक ना हिलाएं। तो अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रख रही हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि अंडे जो हैं वो अच्छी तरह कुक हो गए हैं कि नहीं, कच्चे कच्चे ना रहें। तो अंडे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं। तब इसे बग़ैर कवर किए भी मैं 1 मिनट तक मज़ीद पका लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, बारीक बारीक काट के रखा है मैंने, और साथ ही हरी मिर्चें भी, वो भी बारीक बारीक छोटी छोटी काटी हुई हैं, वो भी डाल देते हैं। तो अंडे जो हैं माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनको जो है इस स्टेज पे थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे ताकि हरी मिर्चें और हरा धनिया, उनका भी जो टेस्ट है वो आलू अंडे में अच्छे से शामिल हो जाए। थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं आलू अंडे में। तो मैंने मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह ताकि सारा फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाए। अब बस 1 मिनट के लिए मज़ीद इसे कवर करेंगे। तो 1 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत मज़े के लग रहे हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो मज़ीद इसे चेक कर लेते हैं हिला के। तो जी माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म के आलू अंडे रेडी हैं। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। आलू अंडों को आप पराठों के साथ सर्व करें, नाश्ते में ये बहुत मज़े के लगते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। तो फिर हम मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।